सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल चिश्तिया में खाने को और घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। रखना, अल्लाह ने माँ को जो ममता दी है ना, वो ममता किसी को नहीं दी। एक मर्तबा नई नवेली दुल्हन घर में आई, कुछ दिन गुजरे, उसने अपने शौहर से कहा, देखो जी आपकी माँ के साथ मेरी नहीं निभेगी। अच्छा, ये जो औरतें घर से निकालती है ना, क्यों निकालती है पता है? जो हमारी माएँ और बहनें सिर्फ दुनियादार और मालदारों की लड़कियां लाती है ना, जिनमें दीन नहीं होता। असल बिगाड़ कहाँ से? दीन न होने से। जहां दीन होगा वहां किसी की हक तलफी नहीं होगी। तो हम बेटियां ढूंढते, बहुएं ढूंढते कैसे? बहुत मालदार घर की हो, बहुत दुनियावी पढ़ी लिखी हो। मालदारी गलत नहीं है, मालदार घर की हो। अरे हुजूर के घर से बढ़कर कौन सा मालदार घराना हो सकता है? लेकिन दीनदार हो, बहुएं दीनदार तलाश करो, बीवियां दीनदार तलाश करो, दामाद दीनदार तलाश करो। दीन होगा तो सब कुछ होगा। और हम पढ़ी लिखी, दुनियावी पढ़ी लिखी हो, दीन नहीं आता कुछ, तो आकर के वो पहले सास ससुर को घर से बाहर करती। तो पढ़ी लिखी दुनियावी आई और शौहर से कह दिया, देखिए जी आपकी माँ रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी। उसने सोचा माँ को तो किसी भी तरह से मैनेज किया जा सकता है। उसने अपनी बूढ़ी माँ का हाथ पकड़ा, कहा, अम्मी आज मैं तुम्हें पार्क में ले जाना चाहता हूँ। और पार्क में ले जाने के लिए कार में बिठाया। माँ आज बहुत खुश थी कि मेरा बेटा पहली मर्तबा मुझे किसी पार्क में ले जा रहा है। रास्ते में जैसे गाड़ी चलने लगी, कहा, अम्मी मुझे माफ़ करना, तुम्हारी वजह से मेरी ज़िंदगी उजड़ने वाली थी। मेरी बीवी कहती है कि तुम्हारी माँ रहेगी तो मैं नहीं रहूँगी, इसलिए माँ मैंने फैसला किया है कि तुम्हें घर से बाहर कर दूँ। लेकिन माँ मैंने उसका एक इंतज़ाम किया है, तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। मैं तुम्हें अपना जो ओल्ड हाउस है ना, अपने मुल्क का, उसमें तुम्हें पहुँचाना चाहता हूँ। मैं वहाँ फीस भरता रहूँगा साल ब साल और वो तुम्हारी खिदमत करते रहेंगे। याद रखिए, ये हमारे पड़ोस के मुल्क की दास्तान है। एक मुसलमान बेटा अपनी माँ को जब ये कह रहा होगा, उस माँ के दिल पे क्या गुजरी होगी। इसलिए कि माँ जो मेहनत करती है बच्चे को बड़ा करने के लिए, वो सिर्फ माँ ही जानती है, किसी और को इसका एहसास नहीं हो सकता। मर्द तो कभी इसका एहसास नहीं कर सकते कि माँ कितनी कुर्बानी देती है। और एक माली अगर एक पौधे के लिए छोटी सी कुर्बानी देता है तो उसको पौधे से इतनी तवक्को वाबस्ता होती है। तो जो माँ 9 महीने तक अपने बच्चों को पेट में रखती है, 2 साल तक की अपना लहू में जिगर पिला करके बड़ा करती है, सोचो जब उस माँ ने ये सुना होगा उसके दिल पे कैसी बिजली गिरी होगी। लेकिन माँ माँ होती है, माँ होती है। माँ का तर्जुमा नहीं किया जा सकता। माँ का तर्जुमा, चलिए मैं आपसे कहता हूँ, बड़े बड़े अदीबों से कहता हूँ, एक लफ्ज़ माँ का तर्जुमा करके दिखाएं। माँ का तर्जुमा क्या होता है किसी लुगत में माँ का तर्जुमा? यार जिसके नाम का तर्जुमा नहीं हो सकता, उसकी ज़ात की तर्जुमानी कैसे हो सकती? माँ वो है, खुदा ने जिसको ममता भरा दिल दिया है। अगर मैं अपने अल्फाज में कहूँ तो माँ धूप में साए की तरह एक चीज़ का नाम है। माँ गमों में खुशियों का तोहफा देने वाली ज़ात है। माँ ठंडी हवाओं की तरह है। माँ रहमतुल्लिल आलमीन की रहमतों की झलकियों का नाम है। माँ रहमतुल्लिल आलमीन की रहमतों की झलकियों का नाम है। औलाद कुछ भी करे, माँ सिवाय दुआ के कुछ और नहीं देती। बहुत जल्दी माँ कभी बद्दुआ नहीं देती। किसी शायर ने कहा है कि मैंने रोते हुए पहुंचे थे किसी दिन आंसू, आज तक धोया ही नहीं माँ ने दुपट्टा अपना। माँ इतना प्यार करती अपनी औलाद से, कोई प्यार नहीं कर सकता। खतीब से लोग इसलिए प्यार करते हैं कि वो खतीब है। अदीब से लोग इसलिए प्यार करते हैं कि वो अच्छा लिखता है। इमाम से लोग इसलिए प्यार करते हैं कि वो मुत्तकी है। लोग आलिम से इसलिए प्यार करते हैं कि वो इल्म वाला है। लेकिन माँ
جب وہ خطیب نہیں تھا، ادیب نہیں تھا، عالم نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، جب بستر میں غلاظت کرتا تھا تب بھی اس سے پیار کرتی تھی اور سب سے زیادہ پیار کرتی تھی۔ اب تو بہت آرائش کے دن ہیں، پلنگ ہے گھروں میں، اب تو بہت دولت کی ریل پیل ہے دنیا کے اندر۔ پہلے مالدار لوگوں کے یہاں بھی لوگ چٹائیوں پہ سوتے تھے، زمین پہ سوتے تھے، بستروں پہ سوتے تھے، گدے نہیں ہوتے تھے عام طور پہ لوگوں کے یہاں۔ کبھی کبھی تو ایک ایک ہی بستر ہوتا تھا۔ ایک بستر پہ سردیوں میں بچے نے پیشاب کر دیا تو ماں گیلے پہ سو کر سوکھے پہ اپنے بچے کو سلاتی تھی، پوری پوری رات کبھی وہ اپنے سینے پہ سلاتی تھی، بچہ روتا تھا تو دودھ پلاتی تھی۔ وہ ماں ہے۔ سوچو آج ماں اور باپ کا کوئی ادب نہیں رہ گیا۔ لوگ مغربی تہذیب میں اتنے ڈوب گئے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جوان ہو گئے تب ہمیں ماں باپ کی ضرورت نہیں رہی۔ جوان ہو کر، مالدار ہو کر، سنو سنو، جب حضرت موسیٰ ماں کے انتقال کے بعد کوہ طور پر چلے تو اللہ نے کہا موسیٰ ذرا سنبھل کر آنا، اے موسیٰ ذرا سنبھل کر آنا۔ حضرت موسیٰ رک گئے۔ اللہ میں پہلی مرتبہ تو طور پہ نہیں آتا، آج تو کیوں کہتا ہے کہ سنبھل کے آنا؟ آج سے پہلے تو نے کبھی نہیں کہا تھا سنبھل کے آنا۔ ارشاد ہوتا ہے موسیٰ جب تم گھر سے نکلتے تھے تو تمہاری ماں آنچل پسار کر کہتی تھی اللہ میرے موسیٰ کی حفاظت کرنا۔ اے موسیٰ اب تیری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، تیرے پیچھے دعا کرنے والی ماں قبر میں سو چکی ہے۔ آپ سوچو یہ ماں ہے، اسے ماں کہتے ہیں۔ اور یاد رکھنا جوانی کے جوش میں، جوانی کے جوش میں ماں باپ کو دھوکہ دینے والوں، پیار کرنے والوں کی قدر کرو۔ جس دن تمہیں دنیا دھوکہ دے کر پیار سے محروم کر دے گی اس دن تم ماں باپ کو تلاش کرو گے، اور جب ماں باپ کو تلاش کرو گے اس دن یہ جھریاں پڑے ہوئے چہرے تمہیں کبھی نہیں ملیں گے۔ ہاں ہر عبادت کی قضا ہو سکتی ہے، ماں باپ کے چہروں کی زیارت کی قضا نہیں ہو سکتی۔ جس دن یہ چہرے قبر میں جائیں گے اس دن تم ان کی زیارت کو ترسو گے، اور ان کی زیارت کر کے اللہ مقبول حج کا ثواب عطا کرتے۔ کسی حسین چہرے کو دیکھنے سے وہ ثواب نہیں ملتا جو ماں باپ کے جھریاں پڑے ہوئے چہرے کو دیکھنے سے ثواب ملتا ہے۔ اور یاد رکھنا کائنات کی ہر نعمت تمہارے پاس ہوگی، بیوی ہوگی، بچے ہوں گے، سب ہوں گے، لیکن ماں نہیں ہوگی تو تمہیں ایک دن ماں کی یاد ضرور آئے گی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ بیویاں بے وفا ہیں، لیکن یہ ضرور کہتا ہوں جتنا کمزور رشتہ بیوی سے ہوتا ہے اتنا کمزور رشتہ کسی اور سے نہیں ہوتا۔ 3 جملے کہہ دیے رشتہ ٹوٹ گیا، لیکن ماں کا رشتہ اتنا مضبوط ہوتا ہے جو کبھی نہیں ٹوٹ سکتا۔ خدا کے لیے بیوی کی غلط باتوں کی بنیاد پہ کبھی ماں باپ کو نہیں چھوڑنا، اور ماں باپ کے بہکاوے میں آ کے کبھی بیوی پہ ظلم بھی مت کرنا۔ یہ بھی بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں۔ یہاں مجھے ایک بات یاد آتی ہے، بہت پیاری سی بات۔ گھر میں ہر نعمت ہوگی لیکن ماں نہیں ہوگی تو ماں کی یاد آئے گی۔ مجھے ایک روایت یاد آتی ہے، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے۔ مغرب کی نماز ہو چکی اور مسجد نبوی شریف کے اندر میرے آقا بیٹھے ہوئے ہیں ایک کونے میں، اور حضور بیٹھ کر چپ کے بہت خاموشی سے رو رہے ہیں۔ آقا کریم کی آنکھوں میں آنسو ہے، صحابہ اپنی اپنی عبادتوں میں مصروف ہے، عشاء کا انتظار ہو رہا ہے، اذان عشاء کا انتظار ہو رہا ہے، حضور رو رہے ہیں۔ صحابہ نے اچانک دیکھا حضور کی آنکھوں میں آنسو، تڑپ گئے، حضور کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ کیوں رو رہے ہیں آقا؟ رونے کی وجہ کیا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا آج مجھے میری امی حضرت آمنہ کی یاد آ گئی ہے۔ ہائے ہائے، حضور کے گھر میں کس چیز کی کمی تھی جو جنت غلاموں کو بانٹتے ہوں؟ اس نبی کو آج ماں کی یاد آئی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے جو خدا کی زیارت کرنے والا رسول ہے ایک دن اس کو بھی کبھی ماں کی یاد آتی، اور یہ بات تو کبھی اوپن ہو گئی کہ حضور کو ماں کی یاد آئی۔
पता नहीं कितनी मर्तबा हुजूर को माँ की याद आई होगी और हुजूर कितना रोए। हज को जाने से पहले हुजूर माँ के मजार पे गए, मकाम अबवा पे माँ के मजार पे गए। हुजूर ने कहा, ए मेरे साहबा, आज मुझे मेरी अम्मी की याद। क्या वो माँ थी जिसका बेटा नबियों का इमाम था? अगर तुम्हारी दुआएं कबूल होने में देर होती हो ना, तो नबी की अम्मी का वसीला ले लिया करो, इसलिए कि माँ होने में उनकी मिस्ल कोई औरत नहीं। कहते हैं, आका आज मुझे मेरी माँ सतामेना की याद आ। किस उम्र में? हुजूर की उम्र 53 साल से ज्यादा है और आज हुजूर को माँ की याद आई। इसका मतलब जीते जी माँ बाप की नाकदरी करने वालों, तुम्हें माँ बाप की याद जरूर आएगी। प्यार करने वाले नबी को जब माँ की याद आती है तो तुम्हें क्यों नहीं आएगी, हमें क्यों नहीं आएगी? लेकिन नाकदरी करने वालों को जब याद आएगी तो बहुत पछताएंगे। आका ने जब कहा ना कि मुझे मेरी अम्मी की याद आ गई, सब सहाबा रोने लगे। सबको याद आ गई वो माँ, वो खुशनसीब माँ जिसने 9 महीने तक अल्लाह का नूर अपने शिकम में रखा। वो खुशनसीब माँ जिसने हुजूर को लोरियां दी। वो खुशनसीब माँ जिसने हुजूर को अपनी गोद में उठाया। वो खुशनसीब माँ जिसने हुजूर को अपना दूध पिलाया। वो खुशनसीब माँ जिसने हुजूर को उंगली पकड़कर मक्कतुल मुकर्रमा से मदीना मुनव्वरा तक पहली मर्तबा ले गई, उनके बाबा के मजार की ज़ियारत के लिए। वो खुशनसीब माँ जिसने सबसे पहली मर्तबा हुजूर की नबूवत का ऐलान किया। सबसे पहली बार हुजूर की नबूवत का ऐलान करने वाली सबसे पहली बार अगर कोई खातून है तो वो हज़रत आमिना है। हुजूर अलैहिस्सलाम 6 साल की उम्र में अपनी माँ के पास बैठे थे। हुजूर की अम्मी मकाम अबवा में एक टीले पे लेटी हुई थी, पत्थर का सराना था। हुजूर अपनी माँ को देख रहे। थोड़ा तसव्वुर कर ले, अब यहाँ पाली छोड़कर आप अबवा में आ जाए, अबवा के मकाम पे 6 साल का नन्हा सा पैगंबर अपनी माँ के पास सीने के करीब बैठा है। हुजूर की अम्मी बीमार है और पत्थर का सराना लगा के हुजूर की अम्मी लेटी हुई है। हुजूर कभी अपनी माँ को देखते हैं, हुजूर की अम्मी हुजूर को देखती है। हुजूर का वो खूबसूरत चेहरा, माँ देख के रो रही है। हुजूर बड़ी मासूमियत से पूछते हैं, अम्मी क्यों रो रही हो? क्यों रो रही हो अम्मी? माँ ने कहा, बेटा इसलिए रो रही हूं कि तुझे आखिरी मर्तबा देख रही हूं। आखिरी मर्तबा देख। नन्हे से पैगंबर ने अपनी माँ को कोई जवाब नहीं दिया। माँ को रोता देख के, ये फितरत है, माँ को रोता देख के बच्चे भी रोने लगते हैं। हुजूर भी रोने लगे। हुजूर की आंखों से मोटे मोटे आंसू रुखसार पर गिरने लगे। मेरे नबी की माँ ने दुनिया से जाते हुए ये शेर कहने शुरू की, अगर सबसे पहले किसी औरत ने नात के अशार कहे हैं वो मेरे नबी की अम्मी है। सबसे पहले औरतों में इस उम्मत में नात पढ़ने वाली मेरी नबी की माँ है। मेरे नबी की माँ ने अशार कहने शुरू किए। इरशाद फरमाया, दुनिया की हर नई चीज पुरानी हो जाएगी, दुनिया की हर नई चीज पुरानी हो जाएगी, हर चीज का जिक्र मिट जाएगा, दुनिया फना हो जाएगी, लेकिन मैं कभी भुलाई नहीं जाऊंगी, मुझे लोग कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि मैंने ऐसे बेटे को जन्म दिया है कि इसकी वजह से क़यामत तक मेरा जिक्र जिंदा रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो माँ जिसने मेरे नबी की औरतों में सबसे पहले नबूवत का ऐलान किया। हुजूर ने कहा, मुझे मेरी अम्मी की याद आ गई, मेरी माँ मुझे याद आ गई। साहबा रोने लगे, रो रहे हैं साहबा, हुजूर भी रो रहे। रोते रोते कुछ अफाका हुआ, रोते रोते कुछ अफाका हुआ तो सरकार ने फिर फरमाया, ऐ मेरे साहबा, अगर इस वक्त मेरी अम्मी हयात होती तो क्या होता?
हुजूर ने कहा अगर मेरी माँ हजरत आमिना हयात होती तो क्या होता ज़ाहिरी ज़िंदगी में। साहबा ने कि हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, हुजूर क्या होता। सरकार फरमाते मैं तुम लोगों को नमाज इशा पढ़ा रहा होता, मैं तुम लोगों को नमाज इशा पढ़ा रहा होता और मेरी माँ मुझे आवाज़ देती ए मोहम्मद इधर आओ। ए मोहम्मद, किसी के लिए जायज़ नहीं है कि वो हुजूर को यूं पुकारे ए मोहम्मद। कुरान ने पाबंदी लगाई, हुजूर को ऐसे मत पुकारो जैसे एक दूसरे को आपस में पुकारते हो, लेकिन हुजूर खुद कह रहे हैं, हुजूर खुद कह रहे हैं। मेरी अम्मी मुझसे कहती ए मोहम्मद इधर आओ। शायद अल्लाह ने महबूब के सर से बज़ाहिर माँ का साया इसलिए पहले उठा लिया कि ए मोहम्मद इधर आओ, कोई कहने वाला ना रहे, लेकिन हुजूर तमन्ना कर रहे हैं। मेरी माँ कहती ए मोहम्मद इधर आओ तो मैं क्या करता। साहबा ने कहा हुजूर आप क्या करते। आका फरमाते मैं नमाज छोड़ देता। हुजूर फरमाते मैं नमाज छोड़ देता और लब्बैक कहते हुए अपनी माँ की बारगाह में हाजिर हो जाता। ये माँ है, माँ इसे कहते हैं। तो अर्ज कर रहा था, बात खत्म कर देता हूँ इसी पर, माँ का दिल मत दुखाना। तो वो नौजवान अपनी माँ को कार में लेकर चला और माँ से कहा माँ मेरी बीवी ने कहा है कि अगर माँ तेरी रहेगी तो मैं नहीं रहूँगी, इसलिए ओल्ड हाउस में तुम्हें पहुँचा देता हूँ, अब तुम ओल्ड हाउस में रहना। माँ पर एक बिजली सी गिरी, आँख से आंसू निकलने लगे। उतने टाइम में ओल्ड हाउस आ चुका था। उसने कार खोला, माँ का हाथ पकड़ के निकाला, ओल्ड हाउस के जीने पे बिठाया। इससे पहले कि कोई उसको देखता जल्दी से गाड़ी में बैठा, गाड़ी भगा ली। बड़ी भी अपने थरथराते हुए हाथों से आंसू पोंछने लगी दुपट्टे से। और आपको बताऊं, जब किसी को बहुत प्यार दो ना और वो दुख देता है तो एक एक लम्हा उसका याद आता है, एक एक घड़ी याद आती है, एक एक सेकंड याद आता है, वो प्यार देने के लम्हा। माँ बाप जितना प्यार देते हैं कोई नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता। मत ना कदरी करो इनकी कदर करो। हर एक की मोहब्बत में रियाकारी और दिखावा हो सकता है, लेकिन माँ और बाप की मोहब्बत में कभी दिखावा नहीं हो सकता। ये बहुत सच्चे लोग हैं, कैसे भी हो, बेअमल हो, शराबी हो, जुआरी हो, कैसे भी हो, उनका एहतराम करो। अगर माँ बाप है तो एहतराम करो, क्योंकि माँ बाप का अदब नेक होने की वजह से नहीं है, माँ बाप का अदब माँ बाप होने की वजह से। ये खास बात है। उन्हें समझाओ वो बुरा करते हैं तो, लेकिन उनको डांटो मत, उनसे आवाज ऊंची मत करो। एक एक लम्हा गोया कि उस माँ को याद आ रहा था, वो रो रही थी। इतने में जो ओल्ड हाउस के जिम्मेदार थे वो दौड़े दौड़े आए, चारों तरफ से उस बुढ़िया को घेर लिया। कामी आपका इजाफा हो गया, हमें दुख है इसका कि आपको घर से निकाला गया, लेकिन खुशी है कि हम आपकी खिदमत करेंगे, चलिए आप। वो बहुत रो रही थी, रजिस्टर में एंट्री करनी थी। कहा तुम्हारा नाम बताओ अम्मी। उसने अपना नाम बताया। कहा किस, तुम्हारा कोई बेटा है? सर से हाँ इशारा किया। उसका नाम बताओ। नहीं बताया नाम। दोबारा कहा अम्मी तुम्हारे बेटे का नाम बता दो। नहीं बताया। फिर कहा तुम्हारे बेटे का नाम बता दो। नहीं बताया। किसी ने कहा एक काम करो, अभी अभी घर से निकाली गई है और बेटे ने निकाला है ना, इसलिए बहुत नाराज है अपने बेटे से, अपने बेटे का नाम तक नहीं लेना चाहती, इसलिए इससे इसके बेटे का नाम मत पूछो, बाद में बेटे का नाम लिख लेना। बस इतना सुनना था कि इतनी नाराज है अपने बेटे से कि अपने बेटे का नाम भी नहीं लेना चाहती। फौरन आंखें तन गई और गुस्से में कहा खबरदार, मेरे बेटे के खिलाफ किसी ने जबान खोली तो मेरा बेटा बहुत इज्जतदार समाज में समझा जाता है, नाराज नहीं मुझसे, अल्लाह मेरे बेटे को सलामत रखे। आज उसका नाम इसलिए नहीं ले रही हूँ कि अगर नाम लोगी तो तुम लोग पहचान लोगे उसको और मेरे बेटे की समाज से इज्जत चली जाएगी। उसकी इज्जत को बचाने के लिए मैं अपने बेटे का नाम नहीं ले रही हूँ। देखो घर से निकाल दिया औलाद ने, उसके बावजूद भी माँ की ममता का ये आलम है।